हम लोग के बीच जो है आज हम लोग के बीच में जो है जो लीडर्स आ रहे हैं मैसेज के द्वारा आप लोगों को मिल ही गया है। राजेश यादव जी स्टार डायरेक्टर हैं, कार फंड अचीवर हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। आप सभी लोग हैंड रेज करके उनका स्वागत कर सकते हैं। वेलकम राजेश जी, स्वागत है आपकी सुबह सुबह की इस मीटिंग में। धन्यवाद सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जैसा कि नाम अभी सर बता चुके हैं, नाम है राजेश यादव और मैं जो है अपने बारे में बताने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। उसी के आसपास हमारी जिंदगी घूमती है। उम्मीद से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से और जिंदा भी है उम्मीदों पर। थैंक यू। एक बार पुनः मैं अपना नाम सभी को बताता हूँ। नाम राजेश यादव है और इस व्यवसाय में मैं स्टार डायरेक्टर पे हूँ। अगर बात की जाए वेस्टीज व्यवसाय की, तो वेस्टीज व्यवसाय के पहले की थोड़ी सी जर्नी मैं अपनी बताना चाहूँगा। मैं मूलतः बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और बाराबंकी सीतापुर बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है बजगहनी, जो काफी इंटीरियर सेक्टर में है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है इंटर तक की वही गांव से हुई। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं लखनऊ आया। गांव हम लोगों का इतना पिछड़ा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि मैं पहला शख्स हूँ गांव का जो हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर लखनऊ के लिए आया। वो मैं पहला शख्स हूँ जो कि गांव से हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ निकला था। अब तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे आए और काफी आगे आगे तक पढ़ाई की, बट शुरुआत मैंने ही की थी गांव से बाहर निकलने की। इंटीरियर इतना है, पिछड़ा इतना है कि अगर लाइट की बात की जाए तो अभी 1 साल पहले हम लोगों के गांव में लाइट है। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं गांव की जद्दोजहद भरी जिंदगी को मैंने देखा है। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में आया, फिर यहाँ अपने आप को एज ए स्टूडेंट यहाँ से मैंने शहर की लाइफ स्टार्ट की। ग्रेजुएशन के साथ ही साथ मैंने 2 साल एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की अपनी जीविका चलाने के लिए। फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने नौकरी में न जाने की अपेक्षा स्वयं के व्यवसाय को चुनना चाहा और वो व्यवसाय था इंश्योरेंस एडवाइजर का। मैंने LIC के साथ कैरियर स्टार्ट किया। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसी साल मार्च में मैंने ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देने से पहले ही मैंने LIC की एजेंसी ले ली और उसके बाद से मैं इंश्योरेंस का काम अच्छे से करता रहा और इंश्योरेंस से एक ठीक ठाक अर्निंग भी ली। बट कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा था कि ये जो लाइफ है हमारी, ये एक ऐसी लाइफ नहीं है जहाँ पे हम जितने दिन स्ट्रगल कर रहे हैं उतने दिन ही इनकम आएगी, या 2 4 6 साल और आएगी जब तक वो पॉलिसीज रन करेंगी। बट हमें चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए चूंकि मुझे तलाश थी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे कुछ समय के लिए काम करना पड़े और मैं अपनी इनकम को जो है वहां से इतना बढ़ा लूं कि वो इनकम जो है हमारे खर्चों पे भारी हो जाए, खर्चे महसूस ना हो और उस इनकम से हमारी ऐसी दिन लाइफ स्टाइल रहे कि जो आने वाला समय है वो इनकम हमारी बंद ना हो। अगर हम एक निश्चित समय के बाद काम ना करें तो हमारी इनकम
जो है आती रहे। तो इस तरह की कार्य के विषय में भी मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने स्टार्ट किया। बट शुरुआत जो मेरी रही उसका अनुभव बहुत कड़वा रहा। एक कंपनी के साथ मैंने काम किया, बहुत शिद्दत के साथ काम किए, और 1 साल काम करने के बाद वहाँ बहुत अच्छी अर्निंग, यानी उस समय की अगर बात की जाए, वो दौर है आज से लगभग 8-9 साल पहले, 2012 का, जब मैंने लाख रुपए महीने की इनकम ली। शायद क्लास 1 की बेस सैलरी वहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं हुआ करती। बट सडनली 12-13 महीने ही मैंने काम किया था और कंपनी का शटर डाउन हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरे अंदर एक माइंडसेट बैठ गया कि वो टोटली फ्रॉड ही होते हैं, लोगों को चीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे एक निश्चित समय तक काम किया जाए और इनकम आती रहे। क्योंकि मुझे फिर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नफरत होने लगी। हमने वहाँ पे ये नहीं देखा कि हमारे सिलेक्शन में कमी थी। मैंने जिस कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट किया था, जिस कंपनी को सेलेक्ट किया था, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि उसने एक इस टाइप का विजन बना रखा था कि एक निश्चित फंड आएगा और हम अपना शटर डाउन करेंगे और चल लेंगे। लेकिन उसने मेरे ऊपर ऐसी छाप डाली, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस का करियर था वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि मैंने जो है अपने आप को फुल्ली डाइवर्ट कर लिया था उस कंपनी के कार्य में। इसलिए जब वो कंपनी बंद हुई तो मुझे बहुत सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ मानसिक और जो सामाजिक छवि हमारी खराब हुई, उसकी जो पीड़ा रही, उससे शायद उबरते हुए मुझे अगले 3 से 4 साल लग गए। उस बीच में हमारा इंश्योरेंस का काम भी 3-4 साल तक सही से नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो प्रवृत्ति थी, उसमें ये नहीं था कि मैं लोगों को चीट करूँ। बट उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ऐसा हुआ, जो मेरे द्वारा लोग चीट किए गए और मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हालाँकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था वहाँ पे लोगों का, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं अगर किसी का 10 रुपए का भी नुकसान हुआ है, तो मेरी वजह से ही हुआ है। और मेरा तो करियर, जो इंश्योरेंस का एक सही करियर चल रहा था, उसको पूरी तरह से उसने बर्बाद कर दिया। फिर जो नेगेटिविटी थी, उससे उबरते हुए भी मुझे बहुत समय लगा। मेरे कई सारे मित्रों ने मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, बट मैंने कहीं पे ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे अपना इंश्योरेंस का ही काम बिल्डअप करते रहे, और फाइनली 3-4 साल बाद फिर जो है हमने वहाँ पे एक अच्छा मुकाम हासिल किया। जो हमारी प्रतिष्ठा पहले थी ब्रांच में, लगभग मैंने उसी मुकाम को अर्जित किया। बट इसी समय हमारे एक बहुत अजीज मित्र हैं, जिनकी बात मैं नहीं टालता हूँ, क्योंकि बाई नेचर वो वास्तव में बहुत ही इनोसेंट हैं। जैसा एक अच्छे पर्सन के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, शायद वो सारी क्वालिटी मौजूद है। अगर सामने वाला पर्सन, क्योंकि हमारा जिस प्रोफेशन में है, पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखती है। अगर एक हम अच्छी पर्सनालिटी के, अच्छे नेचर के पर्सन हैं, तो शायद जो हम बात कह रहे हैं, उस बात को जो है सामने वाला मना ना कर सके। तो उनके स्वभाव के कारण मैंने फाइनली इस कॉन्सेप्ट को जो है बताया बहुत बार, लेकिन एटलीस्ट 4-6 महीने बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो मेरी एक्सेप्टेंस थी, वो दिल से नहीं थी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने सिर्फ अपने एक मित्र की बात को एक्सेप्ट किया था। शुरुआत मेरी प्रेस्टीज के साथ वहां से हुई, क्योंकि हम अपने उस मित्र की बात को एक्सेप्ट किए थे, और उस मित्र को शायद इसमें से सभी लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जानते हैं। आज वो प्रेस्टीज का काम बहुत एक्टिवली नहीं कर रहे हैं,
उनका नाम है मिस्टर श्याम वर्मा जी। उनकी बात को मैंने एक्सेप्ट किया और स्टार्ट कर दिया कॉन्सेप्ट को। लेकिन मैं सिर्फ बात को एक्सेप्ट किया था, कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में मुझे लगभग 6 से 8 महीने और लग गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे ये लगा कि धीरे-धीरे समझने में ये लगा कि ये कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट के जैसा नहीं है, जिसमें हम पहले जो है थे, उस कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये रियल में लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। यहाँ पे किसी को 1 रुपए का चीट नहीं करेंगे हम, ना हम कर सकते हैं, ना कंपनी का विज़न है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी की जो पॉलिसी थी उसको धीरे-धीरे मैंने इसको जाना, और जान करके जब फाइनली 4 से 8 महीने लगे इसको समझने में, जब मुझे लगा कि नहीं, इस कंपनी का भी विज़न वही है जो मेरा विज़न है, जो मैं सोच रहा हूँ। लोगों को वास्तव में आर्थिक आज़ादी देना चाहती है कंपनी। ये कंपनी आम कंपनी नहीं है, जैसा कि अभी तक का अनुभव मेरे साथ रहा है। देन मैं अपने आप को धीरे-धीरे इसमें इन्वॉल्व करता रहा और इस काम को आगे बढ़ाता रहा। उसी का परिणाम है आज से लगभग 3 साल पहले स्टार्ट किया गया ये कॉन्सेप्ट। मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ, फिर सिल्वर हुआ, फिर गोल्ड हुआ और आज स्टार है। इस कॉन्सेप्ट में हमारे जो साथ देने वाले हैं, उसमें अशोक शर्मा जी, अनुज साहू जी को मैंने अप्रोच किया। इन 2 लोगों के माध्यम से बिज़नेस स्टार्ट किया और धीरे-धीरे दोनों लोग डायरेक्टर बने, सिल्वर डायरेक्टर। एक और हमारे जानने वाले हैं, जिनको मैंने अप्रोच किया, वो भी आज के डेट में स्टार डायरेक्टर है। ये करते-करते आज वो आज डायरेक्टर लेवल पे हैं। इस तरह से 3 लेग में हमारे डायरेक्टर हुए और आज हम स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हैं। इस कॉन्सेप्ट को करके वास्तव में मुझे जो खुशी मिल रही है, शायद वो आज तक जो मैंने पिछले 15-16 साल फील्ड में दिए हैं, वो जो खुशी यहाँ से मिल रही है, वो खुशी वहाँ पे शायद नहीं मिल पाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस का प्रोफेशन है वो बुरा है, बहुत अच्छा है। शायद किसी के साथ अगर कोई आपदा आती है तो पहले इंश्योरेंस एडवाइजर ही खड़ा होता है, बट इंश्योरेंस के लिए सभी लोग जागरूक नहीं है। और इंश्योरेंस की जो प्रतिपूर्ति राशि मिलती है, वो भी शायद उस परिवार के लिए एक लंबे समय के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि इंश्योरेंस में आदमी को अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, तो अगर उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 10 लाख वन टाइम मिल जाता है। बट 10, 20, 30 लाख रुपए अगर किसी को मिल गया, तो शायद उसके बच्चों का आगे की लाइफ ईज़ी तो हो सकती है, थोड़ा ईज़ी हो सकती है, बट शायद अगर बच्चे 5 साल साथ के हैं, तो पूरी तरह से वो जब तक मेजर होंगे, तब तक वो जो वैल्यू है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर हम किसी को वेस्टीज का कॉन्सेप्ट देते हैं और अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ उसने ईमानदारी से वो जो काम कर रहा है, उसको करते हुए ईमानदारी से उसने 4-6 साल दिए हैं, तो नो डाउट उसका एक ठीक-ठाक नेटवर्क होगा और वो अगर देखा जाए, मैंने जो देखा है, अगर देखा जाए उस पर्सन के साथ अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है या वो फिजिकली फिट नहीं बैठता है कि इस बिजनेस को आगे वो कर पाए, देन अगर उसने 4-6 साल ईमानदारी से दिए हैं, तो उसकी जो बनाई हुई टीम है, अगर उसने 5,000 लोगों का नेटवर्क बना रखा है, तो उस 5,000 नेटवर्क में वो सिंगल वन पर्सन ही तो ऐसा है जो फिट नहीं बैठ रहा है फिजिकली उस काम के लिए, या वो
नहीं है, उसके साथ में सेटिंग हुई, बट 5000 में 4999 लोग हैं। 4999 लोग अपने सपनों के लिए काम करेंगे, और चूंकि वो नेटवर्क, वो पेड़ जो 4999 पौधे हैं, वो रोपित उसी पर्सन के द्वारा किए गए हैं, तो निश्चित तौर पे वो 4999 लोग मिलके उस 5000 में घर का भी चूल्हा उसी तरह से जलाते रहेंगे जैसा कि वो पहले जलता है, पहले जल रहा था। तो ये एक ऐसा पुनीत काम है कि अगर हमने इस काम में किसी को इन्वॉल्व कराया है और रियल में अगर हमने उसको उसके साथ लग करके उसका टीम बिल्डअप कराया, उसका ड्रीम बिल्डअप कराया है, तो निश्चित तौर पे वो अपना समय देगा यहाँ पे और देगा। और अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए उसके द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क साथ में खड़ा है। और क्योंकि यहाँ पे ग्रुप काम कर रहा है आपके लिए, इसलिए आपकी इनकम कभी भी रिड्यूस होने वाली नहीं है। वेस्टीज के अंदर एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो शायद किसी ट्रेजेडी का शिकार हुए हैं, जिनके परिवार के अर्निंग मेंबर किसी न किसी ट्रेजेडी का शिकार हुए हैं, बट आज उन घरों में वैसे ही या उससे बढ़ के इनकम जा रही है। ये पावर है वेस्टीज का, डायरेक्ट सेलिंग का, एक रियल नेटवर्क का पावर है, एक रियल कॉन्सेप्ट का पावर है, जो वास्तव में लोगों को आर्थिक रूप से आजादी देता है। इस कॉन्सेप्ट को देख करके मैंने यहाँ पे आज के समय की अगर बात करें तो मैं शायद अब LIC को पार्ट टाइम कर चुका हूँ। मुझे याद नहीं है कि पिछले 1 महीने में मैंने LIC के लिए कितने लोगों को अप्रोच किया है, बट वेस्टीज के लिए शायद डेली निकले होंगे। क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए तो रियल में हम उनका, अपना तो हित होगा ही, अपना तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन रियल में हम उनका हित कर रहे हैं अगर उन लोगों को हम इस कॉन्सेप्ट को पहुंचा रहे हैं और पूरी पूरी पावर उनको हम इस कॉन्सेप्ट की बता पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी काम को मैं कर रहा हूं, और ये जो काम है शायद मेरे हिसाब से हर शख्स के लिए उतना पुनीत काम है। हम अगर अपनी बात करें, हिंदू मैथोलॉजी में एक कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अगर देखा जाए, दूसरे का उपकार करने के समान कोई धर्मार्थ का काम नहीं है। तो इस काम के माध्यम से हम उपकार ही तो कर रहे हैं, लोगों को आर्थिक आजादी ही तो दे रहे हैं, लोगों की जीविका का माध्यम तो बन रहे हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए, ये उपकार सोने पे सुहागा का काम कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इस पेंडेमिक के दौर में पिछले 1 सालों में मैक्सिमम लोग अपनी जीविका का साधन खो चुके हैं। और शायद उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी नौकरी चली गई है कि एक अगर जीविका का साधन नहीं होता है तो क्या दर्द होता है उसका, कितना दर्द होता है उसके साथ में, कितनी पीड़ा होती है उसको। अगर हम किसी को एक जीविका का माध्यम दे पा रहे हैं तो शायद इससे बड़ा काम कोई काम नहीं है। और मानवता के लिए देखा जाए, हम वेस्टीज अगर अपने लिए कर ही रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में एक मानवता का काम है, एक समाज में लोगों को आर्थिक आजादी देने का काम है। तो हम चाहेंगे कि इस काम को अगर हम सभी लोग कर रहे हैं तो दिल से करें और लोगों को 100% इसके वेस्टीज की पावर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताने की कोशिश करें, और इस काम को हम 100% के साथ करें। थैंक यू। बहुत छोटी सी मेरी स्टोरी है,
इसी के साथ में हम चाहेंगे संतोष सर प्लीज आप आए। जी 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 सर, माइक हमने भी बंद कर रखा था कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो आपकी स्टोरी को सुनने में। छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलती है आपकी स्टोरी से, और बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी रही है। और आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ है, बहुत सारी क्वालिटी है, और आप अभी बहुत आगे जाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप अभी बहुत बड़ा करना है। अभी तो बहुत छोटी शुरुआत हुई है, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। जून के महीने से अब शुरुआत शुरू हो रही है। सर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा होगा। जून के महीने से बिल्कुल जो है तेजी लानी है काम में, बहुत तेजी से ग्रोथ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल